वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी के बुक चैप्टर 3 का नोट्स, पृथ्वी की गतियाँ। तो जितना भी टॉपिक चैप्टर 3 में बुक में दिया है वही यहाँ पर आप सभी को नोट कराया गया है। ठीक, जिसे नोट्स चाहिए वो नोट्स ले लीजिए और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, 6th के बुक में उतने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, कुछ चीज़ें हैं जो कम बताई हुई हैं, बाकी और जो हमें ज़रूरी है क्लास 6 के अकॉर्डिंग छोटे लेवल पर उतना लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, पृथ्वी की गतियाँ हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक, और कहीं कहीं आप सभी को एक एक शब्द जो है वो मिसप्रिंट या गलत दिखाए गए होंगे, तो उसे आप बना लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया है आगे, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि परिक्रमण क्या है तो आप क्या बताएंगे? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो ये वृत्ताकार पथ पे ग्रह सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसी चक्कर को क्या कह रहे हैं? परिक्रमण कह रहे हैं, है ना। आगे दिया है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त होती है। पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। तो इसे आप सभी नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रदीप्ति वृत्त क्या है तो आप बताएंगे ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो ये जो पृथ्वी हमारी है, यहाँ ये पृथ्वी है, यह इसका अक्ष होता है। ऐसे पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है ना, अपने अक्ष पर। तो ये इसका जो ये यहाँ पॉइंट है नीचे और ऊपर जो है ये इसका अक्ष होता है। अभी आप सभी को बलून वाला जो गेंद वाला एग्जाम्पल बताएं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये झुकी होने के कारण जो है अपने धुरी पर ये घूमती रहती है। तो इस वाले पार्ट में यहाँ हमारे क्या कौन है, यहाँ हमारे सूरज देवता है ना, सूरज है। तो सूरज की रोशनी क्या है, इधर पड़ रही है, सूरज की रोशनी इस वाले पार्ट पर पड़ रही है। तो इधर क्या होगा, इधर दिन होगा, डे होगा, और इधर नहीं पड़ रही है तो इधर नाइट होगा, रात होगी, है ना। इसीलिए यह दिन और रात होते हैं। आगे बोल रहा है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इतना आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। यह आप सभी का एक एक लाइन का आंसर बन जाएगा कि पृथ्वी की दैनिक गति किसको कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। ठीक, आगे तक देखते हैं। आगे इसी के आगे है कि जो ये 6 घंटे बचते हैं मिलकर यानी एक दिन, तो ये कैसे होता है? तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यदि आप सभी को लीप वर्ष की गणना करनी हो, कि निकालना हो कि हमारा ये लीप वर्ष, कैसे पता चलेगा कि जो ये हमारा ईयर है यह लीप वर्ष है या नहीं है? तो आप सभी को हर वर्ष में अगर
वह दशकी वाला वर्ष है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस वर्ष को 4 से भाग दे देंगे। अगर शेषफल बचता है तो वो लीप वर्ष नहीं है, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। और जो शताब्दी होती है, 100 साल वाला जो सन होता है, जैसे 1900, 2000, 1800, ठीक, 3000, तो ये सब जो है ये दशकी है ना। 100 साल वाले ईयर होंगे तो उसमें हम 400 से भाग देकर पता करेंगे। अगर शेषफल बचा तो लीप ईयर नहीं है, और नहीं बचा तो लीप ईयर है। आगे चलते हैं। बोल क्या रहा है, सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद। आगे दिया है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे दिया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी दिखाई पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आगे दिया है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ऐसे आपको पूछ सकते हैं कि विषुव किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी पर रात और दिन, जिस दिन रात और दिन बराबर होता है उस दिन को विषुव कहते हैं, उसे हम विषुव कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन क्या होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, आगे दिया है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आप सभी इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे चैप्टर 4 मानचित्र, क्लास 6 NCERT चैप्टर 4 मानचित्र से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।